स्मार्ट स्कूल, ये मेरा स्कूल है। Assalamu alaikum students. Here is the next lecture of the chapter number 3, the periodic table. Today topic is covalent compound. आज हम रीड करेंगे covalent compound को, ठीक है। covalent पहले हमने रीड किया था आयनिक कंपाउंड को। आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, ठीक है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपस में कंबाइन होते हैं, उनकी कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में आयनिक कंपाउंड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। अब हमने देखना है कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनता है। Another way that an atom can combine its outer shell is to share electron with other atom. This sharing of electron is called a covalent bond. मतलब ये कैसे बन रहा है, जब एक एटम अपने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एटम के आउटर शेल के साथ शेयर कर रहा है, तो उसके रिजल्ट में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जिसे हम कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। मतलब यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, वहाँ पे लॉसिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ पे क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हियर इज कलोरीन। इन द आउटर शेल ऑफ अ कलोरीन एटम देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, 3 पेयर्स एंड अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। मतलब आउटर शेल अगर हम कलोरीन का देखें तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। कलोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 पेयर्स, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 3 पेयर्स हैं, 1 2 3, 3 पेयर्स एंड अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज सिंगल इलेक्ट्रॉन। 2 कलोरीन एटम कैन शेयर देयर सिंगल इलेक्ट्रॉन एज अ पेयर। जब 2 कलोरीन एटम अपने सिंगल इलेक्ट्रॉन को पेयर के फॉर्म में शेयर कर लेंगे, दे कंबाइन कलोरीन एटम फॉर्म अ कलोरीन मॉलिक्यूल। ये कंबाइन होकर क्या बना देंगे, कलोरीन मॉलिक्यूल बना देंगे। हेयर यू सी द फ्लो चार्ट। कलोरीन एटम, ठीक है, सेकंड कलोरीन एटम, दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं और अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, और ये लास्ट पे क्या बना रहे हैं, कलोरीन मॉलिक्यूल, दिस वन इज Cl2। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका है, ठीक है। बॉन्डिंग ऑफ कलोरीन मॉलिक्यूल। Here is point to be noted. Ionic bonds are very strong. A lot of energy is needed to break them. Ionic bond बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी उनको ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। Therefore, ionic compounds have high melting and boiling points. और यही वजह है कि उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। Here is the another example of covalent compound, water. A water molecule is made when 2 hydrogen atoms share their electrons with 1 oxygen atom. क्योंकि एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक्चुअली हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका मतलब है उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर कर लेगा, ठीक है। दिस केस ईच हाइड्रोजन एटम 2 electrons and the oxygen now has 8 electrons in its outer shell. जब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर करेगा, तो इसका मतलब है अब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब उनके आउटर शेल कंप्लीट हो चुके हैं। हियर इज़ द फ्लो चार्ट। हियर इज़ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड द सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किससे लेगा, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। जब 2 हाइड्रोजन एटम इसके साथ कंबाइन होंगे तो दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। यस, हियर यू सी दिस क्रॉस साइन इज रिप्रेजेंट द ऑक्सीजन electron and this dot sign is represent the hydrogen electron. Then they combine with the hydrogen atom and gain an electron, share an electron with hydrogen atom, the formation of hydrogen dioxide, water. And then you see oxygen share कर रहा है अपने 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ। अब हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो चुका है क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। You can show a covalent bond with the line draw between the atom which it bonds, water. जैसा कि ये वाटर के दरमियान बॉन्ड है, आप कोवलेंट बॉन्ड को लाइन के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं। Here is the covalent bond, right? Here is a test yourself. Which particle in an atom is involved in a covalent bond?
कौन सा पार्टिकल एटम का कोवलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है? आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज इन्वॉल्व इन अ कोवलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब हाउ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? हियर इज द आंसर, an atom can complete its outer shell is to share electron with other atom. The sharing of electron is called covalent bond. Question number 4, explain the difference between a covalent bond and an ionic bond. आपने डिफरेंस बताना है कोवलेंट बॉन्ड का और आयोनिक कंपाउंड का, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयोनिक बॉन्ड ionic bond when electron gain or loss of an electron is become ionic bond, ठीक है। A carbon dioxide molecule has the formula CO2. A, what elements are in carbon dioxide? कौन कौन से एलिमेंट कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट हैं? कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन मोलिक्यूल। B part, how many atoms of each element are there in one molecule of carbon dioxide? कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? हर एलिमेंट्स के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? तो वह अगर एलिमेंट्स की बात करें तो कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर हम एटम्स की बात करें तो कार्बन 1 एटम, ठीक है, और ऑक्सीजन एलिमेंट के 2 एटम्स इन्वॉल्व हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो आपने क्या आंसर बताना है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड contain 1 atom and 2 atom of oxygen, ठीक है।